नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। सभी पार्टियां वोटर्स को रिझाने के लिए नई नई रणनीति बना रही है और एक के बाद एक नया ऐलान कर रही है। राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी पूर्वांचली समाज के लोग रहते हैं और इन पूर्वांचली समाज के लोगों पर सभी पार्टियों की नजरें हैं, क्योंकि दिल्ली की कुल 70 में से तकरीबन 27 सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचली समुदाय का प्रभाव है। यानी कि 27 सीटें ऐसी जहां हार जीत में पूर्वांचल के लोगों की बड़ी भूमिका है। लिहाजा राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से पूर्वांचल के लोगों को साधने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचलियों को साधने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। क्या है वो रणनीति, आपको बताते हैं। पूर्वांचलियों को साधने के लिए बीजेपी का पूरा प्लान। उत्तर प्रदेश बिहार के 100 नेताओं की टीम तैयार की गई। टीम के नेताओं की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई गई। ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे टीम के नेता। बूथ स्तर तक बीजेपी का करेंगे प्रचार। पूर्वांचलियों के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। पूर्वांचली नेताओं के संयोजन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की बस्ती से 2 बार के सांसद रहे हरीश द्विवेदी को दी गई, जो कि इस समय असम के प्रभारी हैं। हरीश द्विवेदी को जिम्मा दिया गया है कि टीम के नेताओं को पूर्वांचलियों के प्रभाव वाली सीटों में लाया जाए। पूर्वांचल समाज के लोगों के बीच भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार किया जाए। अब आप दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचल के लोगों का प्रभाव कितना है, ये भी समझ लीजिए। कुल मतदाता जो है वो है 1,55,00,000 से ज्यादा। पूर्वांचली तकरीबन 40 से 45 लाख। वर्चस्व इनका 27 सीटों पर है और इन 27 सीटों पर वोटर्स 20 से 40% हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की लगातार जीत के पीछे पूर्वांचली वोटरों का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वांचलियों ने अरविंद केजरीवाल को एकजुट होकर के वोट किया। इसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी लगातार जीतती आ रही है। 2020 के चुनावी नतीजों को यदि अगर आप देखेंगे तो क्या गणित निकल कर आता है। कुल सीटें 27, आम आदमी पार्टी के खाते में इन 27 में से 22 सीटें गई और बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस 0 पर रही। बीजेपी पूर्वांचली वोटर्स में सेंध लगा करके इस बार दिल्ली में सरकार बनाने की जुगत में है। इसलिए बीजेपी ने पूर्वांचली नेताओं की टीम को तैयार किया, जो कि जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेगी। दिल्ली की पूर्वांचली बाहुल्य जो सीटें हैं वो कौन कौन सी है वो भी बताते हैं। त्रिलोकपुरी 40%, नागलोई जाट 32% लोग पूर्वांचली हैं। लक्ष्मी नगर सीट पर 31% है। उत्तम नगर में 30% है। किराड़ी में 29% है। गोंडा में 29%। विकासपुरी में लगभग 28% है। कृष्णानगर में 28%, बुराड़ी में 27%, बादली में 26%। तो ये पूरा समीकरण है जो दिल्ली में बैठता हुआ दिख रहा है और यही वजह है कि इस बार चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी, सबका फोकस है पूर्वांचलियों पर, जो कि दिल्ली में रहते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ पूरे विश्लेषण के लिए कनेक्टेड है। अदिति, पूर्वांचलियों का वोट बैंक बहुत मायने रखता है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, और यही वजह है कि जब पूर्वांचलियों पर बात आई तो हर एक पार्टी खुद को डिफेंड करने में जुट गई। अदिति, शिखा की आवाज मेरे तक ढंग से नहीं पहुंच रही है। अदिति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल शिखा। अदिति, पूर्वांचलियों का चूंकि जिक्र हो रहा है और मैंने आपसे सवाल यही पूछा कि पूर्वांचलियों की जो भूमिका है दिल्ली के चुनाव में इस समय बेहद अहम हो गई है। बिल्कुल, देखिए वैसे तो चुनाव में आखिरी के 15 दिन, फिर आखिरी के वो 48 घंटे, जब चुनाव प्रचार तो खत्म हो जाता है लेकिन डोर टू डोर कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और फिर आखिरी की रात, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खास तौर पे हरियाणा के चुनाव में देखने को ज्यादा बेहतर तरीके से इसका एग्जाम्पल समझ आया। अब देखिए एक बार फिर, जो हम लगातार प्योर पॉलिटिक्स में कहते आए थे कि कैसे दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं को जाति के हिसाब से, जाति समीकरण को बैठाने के लिए, फिक्स करने के लिए देश भर से, और खास तौर पे जो नेबरिंग इलाके हैं जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये तमाम जो वो इलाके हैं, बिहार, जहां से लोग यहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र भी है, वहां से नेताओं को बुलाया गया है। और फिर आपको कई बार, शिखा, मैंने आपसे ही कई बार बात की है माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर कि कैसे माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अब इस माइक्रो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की जितनी भी पॉलिसीज थी, पॉलिटिक्स थी, मुफ्त की योजनाओं की, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें प्लस करके कई और बड़ी योजनाएं देकर अपने पाले में कर लिया। फिर महिलाओं के वोट बैंक पे भारतीय जनता पार्टी अपना अधिकार के रूप में ही मानती है और उसको लगता है कि उसका झुकाव होगा। दूसरी बड़ी बात है
कि बेहतर तरीके से इस पूरे चुनाव में पोलराइजेशन होता नजर आया कई बार। उसको हिंदू मुस्लिम करने का कई बार किस्सा आया, कई बार नुपुर शर्मा डिस्कस हुई, कई बार अब जैसे योगी आदित्यनाथ 4 दिन में 14 रैलियां करेंगे, अब उसका फायदा नुकसान क्या चीज, हर बार ये देखने को मिला कि पोलराइज हुआ। फिर उसके अलावा भी आपने देखा कि एनसीपी ने भी चुनाव में उतरे और तमाम चीजें हुई, लेकिन अब जो आखिरी के 15 दिन का जो फोकस है वो है पूर्वांचली वोटर्स, दलित वोटर्स, और उसको लेकर आप देखें कि किस तरीके से जो असम के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के अरुण द्विवेदी जो बड़े नेता हैं उनको बुलाया गया है और उनके अंडर में 100 नेता आएंगे, 50 विधानसभाएं चुनी गई हैं, 2-2 नेता एक विधानसभा में लगेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल यही 2 नेता हैं, अभी पिछले 2 महीने से राजस्थान से अशोक परनामी है, पंजाबी समाज से आते हैं, इसके अलावा आप देखिए कि राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं, मध्य प्रदेश के कई नेता हैं, हरियाणा के कई नेता हैं, सतीश पूनिया है जाट नेता, ऐसे लेकर अन्य जो नेता हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। महरौली में किसी की ड्यूटी है, किसी की किराड़ी में ड्यूटी है, किसी की बुराड़ी में ड्यूटी है, किसी की, सबकी अलग अलग ड्यूटी ऑलरेडी लगाई हुई है। लेकिन अब एक बार फिर जैसे मैन टू मैन मार्किंग कहते हैं, उसको लेकर ये 100 नेताओं को चिन्हित करके बुलाया गया है जो घर घर जाएंगे। ये कोई टेलीविजन पर इंटरव्यू नहीं देंगे, वो कोई पत्रकारों से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे, वो तो घर पे बेल बजाकर उनके घर वालों से, उनके जो घर के मुखिया से बात करेंगे और समझाएंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी जरूरी है और क्यों हम आपको लेने आएंगे वोट वाले दिन, आपको अपनी गाड़ी में बिठा के वोट कराने लेकर जाएंगे। बिल्कुल अदिति, तो अलग अलग रणनीति जो है इस समय तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना रहे।